हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में साइकोलॉजी का ये पार्ट होगा वृद्धि और विकास से। वृद्धि और विकास क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये जो वृद्धि और विकास होता है ये यूपी टेट में आपको सिद्धांत से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सी टेट में जो है आपको पैडागॉजी के रूप में जो है देता है। तो ये जो है हर साल जो चाहे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, इसके अलावा जो अन्य जो राज्य के सी टेट होता है, टेट होता है, उसमें आपको जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो को भेजती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास कैसे होता है, चाहे वो प्राणी हो या जो है वनस्पति हो। तो इसमें हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास कैसे होता है, इसकी जो परिभाषा को देखेंगे और इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। सबसे पहले इसका परिभाषा को देख लेते हैं। तो हमारा जो विकास होता है, विकास वस्तुतः परिपक्वता तथा अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो हमारा विकास होता है वो परिपक्वता और अधिगम, परिपक्वता मतलब होता है मेच्योरिटी, और इसके बाद अधिगम लर्निंग, और इसके दोनों के जो है अंतःक्रिया जब होती है तो उसका जो हमारा परिणाम होता है विकास। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी परिपक्वता होती है, इसका परिभाषा को देखते हैं। परिपक्वता अथवा प्रौढ़ता एक स्वसंचालित प्रक्रिया है जो कि प्रमुख रूप से जैविकी क्षमता तथा दशा, आनुवंशिकता, वातावरण पर परिस्थितियों से मिलने वाले पोषण, अनुभव तथा जलवायु पर निर्भर करती है। तो जो हमारी परिपक्वता होती है वो हमारी आनुवंशिकता, वातावरण और पोषण और हमारी परिस्थितियों से जो हमारे जो हमको मिलती है उससे हमारी परिपक्वता जो है होती है। हमारी जो आनुवंशिकता या हमारा वातावरण जितना अच्छा होगा हमारी परिपक्वता जो है उतनी ही अच्छी होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो विकास और वृद्धि के जो है सिद्धांत जो कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला सिद्धांत है, तो जो हमारा पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें जो है निरंतरता का सिद्धांत में देखते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर, ये कहते हैं कि विकास जो है वो निरंतर होता है, कभी तेज कभी धीमी या आसमान गति से क्रमानुसार। जो स्किनर मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो विकास होता है वो कभी तेज होता है, कभी धीमी गति होती है, या तो आसमान गति से होती है और क्रम के अनुसार होता है। तो जो हमारा इसमें सेकंड वाला है, सेकंड में देखते हैं कि क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का मतलब होता है क्रम बाई क्रम या सीरियल वाइज। तो इसमें कहा गया है कि एक ही जाति अथवा समुदाय के प्राणियों का विकास एक ही क्रम में पाया जाता है तथा विकास की गति का प्रतिमान भी समान होता है। तो क्रमबद्धता का मतलब होता है क्रम बाई क्रम जो होता है, जो जाति या मतलब कि कोई भी जाति या जो समुदाय होता है वो जब उसका मतलब विकास होता है वो उसी क्रम में होता है जिस क्रम की वो जाति पाई जाती है। इसके बाद जो है जैसे हमारा है, अगर मान लीजिए हमारा मतलब इससे जो मनुष्यों का जो विकास होता है इसमें जो है ये उसका विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। इसके बाद शैशवावस्था से जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से जो है प्रौढ़ावस्था तक जो है विकास जाता है। फ्रेंड्स, विकास जो होता है वो जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है और विकास जो है हमें दिखाई नहीं देती है, और ये जो है हमको दिखाई नहीं देती है। और जो वृद्धि है, वृद्धि जो है ये जो है जो मतलब बायोलॉजिकल भाषा है, जो अभिवृद्धि है जो है साइकोलॉजी की भाषा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वृद्धि और जो अभिवृद्धि एक ही है, बस केवल शब्दों में जिसका डिफरेंस है, वरना जो है अर्थ जो होता है एक ही है। तो आप इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। तो विकास या वृद्धि जो होता है हमारा ये मात्रात्मक होता है जो हमें दिखाई देता है, और विकास हमको दिखाई नहीं देता है। तो जो हमारा जो विकास होता है मनुष्य में गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जो है प्रौढ़ावस्था तक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विकास तीन जो है समानशीलता से विशिष्टीकरण या समान से विशिष्ट। तो जो समान का मतलब जो होता है, इसमें जो बालक का विकास होता है पहले वो जो है पहले बॉडी का पूरा जो है विकास, या जो है पहले समान चीज़ों का विकास होता है, फिर बॉडी की जो एक एक पार्ट का जो है विकास होता है। इसके बाद
चौथा है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का मतलब होता है कि एक दूसरे जो अंतर होता है, डिफरेंस, उसको हम विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो है होता है मानव शरीर का सभी अंगों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता होती है। तो जो विभिन्नता का सिद्धांत में जो मानव शरीर का जो विकास होता है वो सभी अंगों का विकास जो है समान ना होकर के बल्कि जो है उसमें जो है अंतर पाया जाता है जो है। तो अगला देखते हैं, पांचवा है। पांचवा है इसमें अंतर संबंधता का सिद्धांत। अंतर संबंधता का मतलब होता है जो एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसको अंतर संबंधता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो है बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न विशेषताएं अथवा गुण परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस अनुपात में होता है अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक। तो जो हमारा अंतर संबंधता का सिद्धांत में कहा गया है कि जो बालक जो होता है उसका जो विकास होता है वो जिस अनुपात में पहला विकास हुआ रहता है सेकंड में उसी अनुपात में जो है उसके विकास होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक है, अगर उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा हुआ है तो उसका जो है अगर शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ है तो उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा। अगर मानसिक विकास बहुत अच्छा हुआ है तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा तो नैतिक से जो है संवेगात्मक विकास जो है अच्छा होगा। तो जो है एक दूसरे जो है ये संबंधित होते हैं। इसके बाद छठवां हमारा सिद्धांत है, छठवां है विकास की दिशा का सिद्धांत। जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है यूपी टेट जो है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत तो जो है इसमें पहला है कि कुप्पुस्वामी जो है इनके अनुसार दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुप्पुस्वामी जो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो ये कहते हैं कि इन्होंने जो है विकास की दिशा में दो पार्ट दिया है। पहला है सीरा पदाभिमुख, जिसको अंग्रेजी में सिफेलोकाउडल लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट कहा जाता है। जो इसको जो फ्रेंड्स कभी कभी जो है टेट या सी टेट में जो है इसके अंग्रेजी भी देता है और हिंदी भी, कभी कभी अंग्रेजी पूछ लेता है, कभी कभी हिंदी। तो जो है आपको दोनों भाषा को याद रखना ज़रूरी है। हिंदी में सीरा पदाभिमुख और अंग्रेजी में सिफेलोकाउडल लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट। तो इसको देखते हैं कि इसका जो है कैसे विकास होता है। तो सीरा पदाभिमुख का मतलब होता है सिर से पैर की, सीरा मतलब सिर, पदा मतलब होता है पैर की तरफ। तो जो बालक का विकास होता है पहले जो है सिर का विकास होकर के फिर पैर का विकास होता है, या मस्तकोद्भिद या मस्तिष्क विकास होकर के जो है पैरों की तरफ जाता है। जैसे सिर से पैर की ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे। पहले जो होता है सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, फिर हाथ का, फिर पैर का। तो इसमें जो है सीरा पदाभिमुख में सिर का, धड़ का, हाथ का, फिर पैर का। इसमें जो सेकंड पार्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हिंदी में केंद्र से परिधि की ओर क्षैतिज ट्रांसफर डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रांसफर डेवलपमेंट जो है क्षैतिज विकास होता है। जैसे मान लीजिए शरीर का जो है बॉडी का जो सेंटर होता है पहले उसका विकास, फिर इसके बाद जो है बॉडी के अन्य पार्ट का जो है विकास होता है। इसके बाद सातवां है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक का मतलब होता है कि व्यक्तिक का मतलब होता है व्यक्तिगत का मतलब होता है जैसे जो एक बालक या एक जो व्यक्ति का जो है दूसरे जो हमें जो है अलग करती है उसको हम वैयक्तिक या व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो इसमें जो है बालक के विकास तथा वृद्धि के गुणात्मक तथा मात्रात्मक पक्ष में एक बालक की तुलना में अन्य में अंतर दिखाई देता है। तो जो बालक का जो विकास है वृद्धि होता है उसमें गुणात्मक या मात्रात्मक पक्ष में जो है उसकी तुलना में जो है एक दूसरे को है जो है अंतर करती है। तो आठवां जो हमारा है आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जो हमारा विकास और वृद्धि जो है होता है ये डिपेंड करता है कि हमारी आनुवंशिकता कैसी रही है, हमारा जेनेटिक्स। इसके बाद जो है हमारा वातावरण जो है
हमारा जो विकास और वृद्धि जो है इसके जो है प्रभावित होते हैं आनुवंशिकता और वातावरण से। फ्रेंड्स, आपको जो है जितने मैं बता रही हूँ सिद्धांत आपको इसमें याद करना है, उसमें क्या क्या विशेषता है, इसको आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमें पढ़ना कैसे, याद कैसे करना है। जितने मैं सिद्धांत बता रही हूँ आपको उसको रट लेना है। और इसके बाद जो है नौवां हमारा है, नौवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। मानव जाति के शिशुओं का विकास प्रतिमान एक ही है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। जैसे हरलाख मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो जाति हो या मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप ही जो है प्रतिमान का अनुसरण करती है। तो जो समान प्रतिमान का मतलब हुआ, चाहे वो कोई जाति हुआ, जो चाहे वो मानव जाति चाहे वो पशु जाति होता है, उसका विकास जो है उसी जाति के जो है अनुसार ही होती है, जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत में जो है। तो इसके बाद जो है आगे है हमारा 10वां सिद्धांत है। 10वां सिद्धांत में एकीकरण का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बालक पूरे अंग चलाता है, फिर उप अंगों को। तो एकीकरण सिद्धांत में फ्रेंड्स से इसमें सिद्धांत आपको दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको इसमें से सिद्धांत ही नहीं, उसमें उसकी विशेषता क्या होती है, आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। तो एकीकरण का सिद्धांत में जो है पहले बालक पूरे अंग को चलाता है। मान लीजिए मतलब जैसे पूरे मतलब ये हमारा हाथ हुआ, पूरे हाथों को चलाएँगे, फिर इसके बाद हाथ की जो है अंगुलियों को चलाएँगे, तो हमारा होगा एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद जो है 10वां है परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का मतलब होता है परिवर्तन जो है, इसमें जो विकास को वांछित दिशा एवं गति प्रदान की जाती है। तो जो हमारा विकास होता है, जो हमारा जो है प्रतिदिन जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो इसके बाद जो परिवर्तन हमको दिखाता है, वो हम परिमार्जिता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद जो हमारा 12वां है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार मतलब होता है गोल में, मतलब गोलाकार में वो जो है घूमता रहता है विकास। जैसे विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना हो करके चक्राकार ढंग से होता है। तो इसके बाद 13वां हमारा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत अभी हम लोगों ऊपर देखा था कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता भिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो तुम्हारा 13वां है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, दोनों एक ही है। तो इसमें जो है व्यक्तिगतता का मतलब होता है जो हमें व्यक्ति को या बालक को जो एक दूसरे जो हमें अलग करती है, जैसे शारीरिक बनावट, रंग, रूप, गुण, अवगुण जो है व्यक्तिगतता में आता है। तो यह सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति जो है भिन्न होती है। तो जो हमारा व्यक्तिगतता का सिद्धांत मतलब होता है कि हमें जो बालक होता है उसका जो हर जब उसका गुण अवगुण, उसका शारीरिक बनावट, इंटरनल जो उसका जो सब कुछ है, जब एक दूसरे से अलग करती है, तो उसका जब अलग करती है तो उसका विकास में वृद्धि भी अलग अलग होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा विकास वृद्धि क्या है और इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसको हम लोगों ने देखा। तो आप इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार देखिएगा, तो आपको जो है सिद्धांत याद हो जाएंगे। इसके में जो विशेषता होती है इसको आप जो है इसको पूरा याद कर लीजिएगा। और तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपकी इस वीडियो से क्या राय है और कैसा लगा मेरा वीडियो। तो ओके, बाय बाय।